डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है सीनियर सिटीजन्स के लिए, बड़े लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो अपने घरेलू लड़ाई झगड़े से परेशान हैं। ये अक्सर देखा गया है कि जब आदमी जॉब में रहता है, कहीं काम करता है, तो उसका अधिकतर समय बाहर बीतता है, घर में समय कम बीतता है। घर में समय कम बीतने से उनका इंटरेक्शन भी कम होता है अपने फैमिली मेम्बर से और बाकी लोगों से। तो जो कहा सुनी है, जो बहस है, वो काफ़ी कम होती है। और लेकिन जब वही आदमी रिटायर हो जाता है, घर बैठ जाता है, जब वो दिन भर घर में ही रहता है, तो उसका चूँकि ज़्यादा समय तो घर में बीतता है और महिलाओं का भी और बच्चों का भी, चूँकि अभी एक व्यक्ति जो पहले बहुत कम समय रहता था वो दिन भर घर में रहता है, तो उनके अपनी स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, छोटी छोटी बात पे काफ़ी डिस्कशन हो जाते हैं, कहा सुनी हो जाती है, विचार के आदान प्रदान में आपस में रंजिश हो जाती है। बहुत बार किसी बात पे परिवार के लोग पसंद नहीं करते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, जवाब दे देते हैं। बहुत बार जो है पेरेंट्स, जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, वो उल्टा सीधा जवाब देते हैं। और घर में जो एक सौहार्द का माहौल होना चाहिए, एक प्रेम का माहौल होना चाहिए, एक समझदारी और अंडरस्टैंडिंग का माहौल होना चाहिए, वो कम हो जाता है, घट जाता है। और अगर उसको उस प्रॉब्लम को दूर न किया जाए, वो जो आपसी नासमझी है उसको अगर हम समझें नहीं और उसको दूर करने के लिए प्रयास न करें और उसको आपसी समझबूझ के साथ दूर न करें, तो वो एक रह जाता है। फिर आपस में मतभेद रहता है, घर में एक तनाव का माहौल हो जाता है और फिर उसमें सब लोग दुखी रहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ऐसी स्थिति है और ऐसा अगर सिचुएशन होता है, पहले तो वो होना नहीं चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए ऐसी बात हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप अलग इंसान हैं और जो घर के अलग अन्य लोग हैं वो अलग इंसान हैं। आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, आप रिटायर हो गए हैं, ठीक है, आपकी अपना विचार है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो अलग दूसरे लोग हैं उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी भी अपनी पर्सनैलिटी, उनका भी अपना एक विचार है, बच्चों का एक अपना विचार है। तो जब ऐसे विचारों में मतभेद हो, किसी चीज़ पे बातचीत हो, तो ये ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे की बात समझें। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उस चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहिए, मैं उसकी बात करूँगा। कुछ चीज़ें हम बताएंगे, जब आपकी बहस ज़्यादा हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसी से निकलें, उसकी हम बात करेंगे। पहले तो ये चीज़ है कि जब भी ऐसी बहस होती है और आपको लगता है कि दूसरा आदमी बहुत टेंस हो गया है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही है कहा सुनी, आप शांत हो जाएं। आप शांत हो जाएं और आप दूसरे व्यक्ति की बात को चुपचाप सुनें, ठीक है ना? उसकी बातों को सुनें, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखें और इतना इमोशनल होकर बात ना करें। बहुत लोग होता है रोना धोना शुरू कर देते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों की दुहाई देना शुरू कर देंगे, मैंने ये किया, वो किया, तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, बहस कर रहे हो, बच्चे को सुनाने लगते हैं। नहीं करना ऐसा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो बोलने वाले होते हैं वो मीन नहीं करते, जो बोल देते हैं वो ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो उनके मन में नहीं रहता है, लेकिन गुस्से में माहौल में आके जोश में अपने बात की बचाव में वो ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो वो नहीं बोलना चाहते हैं। तो आप बड़े हैं, आपकी समझदारी है, तो हमें ज़रूरी है, जब हम बड़े हैं, हमारी समझदारी है और हमसे ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम चीज़ों को संभाल के रखेंगे, जोड़ के रखेंगे, तो हमें दिल भी बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो शांत रहें। जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, कोई मतभेद होता है, तो शांत रहें। दूसरी चीज़ है, अपनी भावनाओं को अलग रखें, अपने इमोशंस को, अपने जो मन में विचार हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उसको थोड़ा शांति से रखें, उसको साइड में रखें, उस पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होके जवाब न दें। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये हुई कि
दूसरे की बात को समझने की कोशिश करिए, उसमें ना अपने मन से कुछ नहीं करिए। अगर कोई आदमी दूसरा आदमी बोल रहा है तो उसको बीच में टोक टाक मत करिए। कोई कुछ बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, उसको बोलने दीजिए, ठीक है ना, उसको बोलने दीजिए। वो क्या कहना चाहता है उसको कहने दीजिए, उसको टोका टोकी मत करिए। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़, कोशिश करिए समझने की वो क्या कह रहा है। क्या होता है ना, चीज़ों को हमारी आदत होती है हम अपने ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, तो हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। मान लीजिए एक पिक्चर है, एक कोई पेपर है, उस पर कोई फ़ोटो बना हुआ है और इस तरफ जो है गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है, बनी हुई है, उस तरफ से सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लगी हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें गांधी जी दिखेंगे, दूसरी तरफ कोई बैठा है वो देखेगा तो सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो दिखेगी। कहने का मतलब एक ही वॉलपेपर में, एक ही पेपर में दो तरफ दो फोटो बने हुए हैं, तो हम भी सही हैं, वो भी व्यक्ति सही है, दूसरा आदमी भी सही बोल रहा है, हम भी सही बोल रहे हैं, लेकिन हम उसकी बात से सहमत नहीं है, वो हमारी बात से सहमत नहीं है। हम ये नहीं समझते हैं कि हम दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। कहने का मतलब जब आप ये देखेंगे, आप कैसे समझेंगे कि वो जो कह रहा है वो सही है? आपको घूम के वहाँ जाना पड़ेगा उसकी जगह पे। आप यहाँ बैठे हैं, आपको गांधी जी दिख रहे हैं, उसको सुभाष चंद्र बोस देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी जगह से उठ के उसकी जगह जाना है, वहाँ से देखना है। कहने का मतलब हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए, उसकी पोजीशन को समझनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझनी चाहिए, उसकी मजबूरी को समझनी चाहिए। हमें समझनी चाहिए कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। हमें खुद को उसकी जगह पे रखना चाहिए और फिर उसकी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे, जब हम अनबायस्ड होके, जब हम अपनी हम क्या सोचते हैं, हमें क्या लगा, हमें क्या महसूस हुआ, उसको छोड़ दें। हम ये सोचें अगर मैं उसकी जगह पे रहता, मैं अगर जवान रहता, मैं अपने लड़के की जगह पे हूँ या मैं अपनी पत्नी की जगह पे हूँ, उसको क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो किस तकलीफ़ से गुजर सकती है, उसको क्या प्रॉब्लम फेस कर सकती है। जब हम ये व्यू समझने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे आप तो सही हैं लेकिन उसकी बात भी कुछ सही है। जब इंसान को ऐसा लगने लगता है कि सिर्फ मैं सही नहीं हूँ, दूसरा व्यक्ति भी सही है, और आप दूसरे व्यक्ति के प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, उसके साथ सिंपैथाइज करते हैं कि हाँ वो इसकी बात भी सही है, तो मन मुटाव ऐसे ही कम हो जाता है। फिर आप बोलोगे भाई ठीक है, आपकी बात तो सही है, हमारी बात भी सही, चलो हम लोग ऐसे करते हैं। तो एक बीच का रास्ता निकलेगा, एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा। तो कभी भी चर्चा में हमें एक तरफा नहीं रहना चाहिए। हम अपनी ही बात करते रहेंगे, अपनी ही बात करते रहेंगे, अपना ही दुखड़ा रोते रहेंगे, अपनी ही कहानी कहते रहेंगे और दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तो वो भी हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा। आप समझ रहे हैं ना? आप अपनी प्रॉब्लम, आपके साथ प्रॉब्लम है, सही बात है, लेकिन उसके साथ भी प्रॉब्लम है। तो आपकी प्रॉब्लम को दूसरा आदमी समझेगा तो आपको भी तो उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। और उसकी प्रॉब्लम कब रियलाइज़ करोगे, कब मानोगे? जब आप खुद को उसकी जगह पे रखोगे, जब आप खुद सोचोगे अगर मैं ये रहता, जैसे मान लीजिए एक पुरुष रहता है, हमारा पुरुष प्रधान समाज है, वो खाना नहीं बनाता, वो कपड़े नहीं धोता, वो पैसे कमाता है, काम करता है, घर में रहता है, और जो महिलाएं हैं घर की साफ़ सफाई, खाना पीना, मेहमान, ये वो, बच्चे, पोते पोती, बहू सब देखती है। आप अगर लेडी रहते, आपको कितना काम करना पड़ता है, कैसे देखना पड़ता है। जब इस चीज़ को आप समझेंगे, थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा उसकी भी तकलीफ़ें हैं, उसको भी परेशानी, उसको भी थकान होता है, उसको भी इतना काम करना पड़ता है, उसकी भी उम्र हो गई, उसका भी प्रॉब्लम है। ये जब हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक समझदारी पैदा होती है, आपस में एक समझदारी का भावना बनता है, और हम एक दूसरे की तकलीफ़ को जब समझते हैं फिर आपस में प्रेम बढ़ता है, मेल बढ़ता है, और हम एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगते हैं
और घर के जो झगड़े हैं धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कम हो जाएंगे। कम होते होते धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि माहौल अच्छा रहेगा और आप उस माहौल में बेहतर महसूस करेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे। दोस्तों, इसको एक बार करके देखिए। ये सिर्फ आप घर में ही नहीं कर सकते, किसी और भी ग्रुप में, किसी भी जगह पे जहाँ आपका इंटरेक्शन होता है, इसको ट्राई करके देखिए। मुझे पक्का यकीन है कि अगर इस चीज़ को आप ट्राई करेंगे तो इसके आपके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी परिवर्तन हो सकता है। आपका तनाव का लेवल कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप जो एक प्रेशर में रहते हो, अरे अब मुझे कुछ बोल देगा, अभी वो मुझे सुना देगा, फिर मुझे क्या जवाब दूं, शांत हो जाएगा। आपका मन भी शांत रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगी, आप हैप्पियर हो जाओगे, आप हेल्दियर हो जाओगे और पूरा माहौल बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।